गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग फिर मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का जो कार्यक्रम है उसमें कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे कि आज का विषय क्या है। आज का सबसे पहला विषय है हाथ धुलाई, दूसरा विषय है खुले में शौच के खतरे और अगला विषय है सुरक्षित मल का निपटान। ये 3 विषय दिया गया है। आज वर्ष 2021 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है, जिसका दूसरा शनिवार सेकंड सैटरडे है और आज के दिन हम लोग हाथ धुलाई के बारे में, खुले में शौच के बारे में और सुरक्षित मल के निपटान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो हाथ धुलाई का कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको रिमाइंड कर लेंगे और इसका हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग वैसा ही कर सकें जैसा हम लोग को नियम में बताया गया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को हाथ कब कब धोना चाहिए? खाने से पहले, खाने के बाद और शौचालय के यूज करने के बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको जानकारी पहले से है कि जब भी हम खाना खाने जाते हैं तो हम लोगों को अपना हाथ बिल्कुल धो लेना चाहिए और जैसे ही खाना खाते हैं तो हाथ में कुछ लगा ही होता है तो ऑटोमेटिकली धोते हैं। उस वक्त भी केयरफुली हम लोगों को हाथ धो लेना चाहिए, है ना। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, शौच जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को हाथ बहुत ही अच्छे समय दे करके धो लेना चाहिए ताकि हम लोगों के हाथ में किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। तो हाथ किस चीज से धोना चाहिए? साबुन से। बिल्कुल, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। मार्केट में बहुत सारे साबुन अवेलेबल है, हम लोग उसको खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते दर में मिल भी जाते हैं। आजकल हैंड वॉश भी बहुत मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ट्रेडिशनली हम लोग पुराना प्रचलन जो है, हम लोग मिट्टी का भी इस्तेमाल करते थे, वो भी एक सुरक्षित है ना। कोई किसी को हैंड वॉश जो होता है या साबुन जो होता है रिएक्शन करता है तो मिट्टी का भी इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग आजकल हर घरों में साबुन और हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हाथ धोया कैसे जाता है? देखिए, सबसे पहले पानी इस तरह से ले करके हाथ को ऐसे ऐसे रगड़िए, साबुन लगा करके, फिर इसको ऐसे ऐसे रगड़िए, फिर रगड़िए, फिर ऐसे ऐसे रगड़िए, फिर ऐसे लेकर के इस तरह से आप हाथ को पूरी तरह से मलना है, इस तरह से, है ना। सॉप लगा करके, साबुन लगा करके पूरी तरह से ऐसे मलना है। फिर टैप को खोलना है या पानी जैसा भी हो, हैंड पाइप हो, पानी का इस्तेमाल कीजिए और हाथ को पूरी तरह से सुरक्षित कर लीजिए। फिर उसके बाद साफ सुथरे टॉवेल्स का इस्तेमाल करना है, उससे आपको हाथ अपना पोंछना है। साथ ही साथ ये देखिए, हाथ धुलाई का एक प्रोग्राम है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि हाथ धोना है। तो हाथ क्यों धोना है? हम लोग को साफ सफाई मेंटेन करने के लिए हाथ धोते हैं ना। यस सर। हाथ ही में गंदगी नहीं होती है। आवश्यकता अनुसार हम लोग स्कूल से घर जाते हैं तो हम लोग को हाथ पैर मुंह सब धो लेना चाहिए। घर से स्कूल आते वक्त भी पूरी तरह से स्नान वगैरह करके हम लोगों को सुरक्षित तरीके से विद्यालय आना चाहिए। नित्य हम लोगों को ड्रेस वगैरह साफ करना चाहिए, स्लीपर्स हैं, शूज हैं, ये मोजा पहनते हैं हम लोग, ये सारी की सारी चीजें साफ होनी चाहिए। चलिए, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, खुले में शौच के खतरे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम लोगों को खुले में शौच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर खुले में शौच करना नहीं चाहिए। अब तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने भी हर घर में 12-12 हजार रुपया दे करके शौचालय का निर्माण करवा दिया है। लेकिन याद रखिएगा,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम ही लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे गांव में मोहल्लों में रहते हैं, जो नियम कानून को मानते नहीं है, उसका उल्लंघन बहुत ही आसानी से कर देते हैं वो, है ना। फिर भी आज रोड के साइड में कहीं कहीं देखिएगा कि बहुत सारे लोग सुबह में जा करके अपना शौच वहाँ निपटान करके चले जाते हैं और रास्ते में आने जाने पर गंदगी फैलती रहती है। खैर, वैसे लोगों को हम लोग ये मैसेज देंगे कि ये खुले में शौच आपको नहीं करना है, ये हम लोगों के लिए काफी हानिकारक होता है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, गांव वगैरह में देखिएगा कि नहर होता है, तालाब होता है, छोटा छोटा पॉन्ड्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, नहर के किनारे ही बैठ करके अपना सारा निपटान कर लेते हैं। और वो क्या होता है कि पानी में बहता है, आज यहाँ तो पैखाना बह रहा है, मल बह रहा है, लेकिन कुछ दूर पर लोग उसी पानी का पीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गंदगी जब वो पानी में जाता है तो हम लोगों को प्रभावित करता है ना। इसलिए कहीं भी खुले में शौच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और बहते हुए पानी में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं जहाँ पर नदियाँ होती हैं, नहरें होती हैं, लोग नदी नहर के किनारे ही जा कर के बैठ कर के अपना कार्यक्रम करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो पानी के साथ बह करके अगले क्षेत्र में चला जाता है और वहाँ लोग पानी उसका पीने का इस्तेमाल करते हैं, या जानवर भी पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत सारे रोग जो होते हैं हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। देखिए, खुले में शौच करने और गंदे परिवेश में रहने से खतरनाक रोग फैलता है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग है, देखिए, डायसेंट्री है, डायरिया है, टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है। इस तरह के रोग जो होते हैं हम लोगों के शरीर में अननेसेसरी अनवांटेड रोग जो है आ जाते हैं। अगर हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से करें कि हम कभी भी शौच कहीं बाहर नहीं करेंगे, तो हम लोग इस तरह के रोगों से काफ़ी सुरक्षित हो सकते हैं, बच सकते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, आप भी खुद किसी को भी देखें, अपने सगे संबंधियों को, अपने घर परिवार के लोगों को, तो इसके बारे में अपनी तूतली ज़बान से बताइए कि पापा जी, चाचा जी, मामा जी, ये करना अच्छी बात नहीं है। आप अपने घर में शौचालय का निर्माण कीजिए, अगर अभी भी नहीं किए हो तो आप उसका निर्माण कीजिए, और ये कार्यक्रम अपने घर में ही कीजिए, शौचालय में कीजिए, कहीं खुले जगह में करने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमें बहुत हानि होती है, बहुत तरह के रोग फैलते हैं, जिससे हम बच्चे तो क्या, पूरा समाज भी एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, है ना। अगला टॉपिक है सुरक्षित मल का निपटान। देखिए, अब तो इस तरह का स्थितियाँ नहीं देखी जाती थी। पहले 30 साल 40 साल पहले ये देखा जाता था कि कुछ लोग अपने सर पर कंटेनर ले करके उसमें मल को बाहर ले जा करके फेंकते थे। तो अगर ऐसी स्थिति अब तो बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर कहीं है भी तो उसका निपटान सुरक्षित करना चाहिए। गड्ढा खोद करके उसमें डाल करके ऊपर से पूरी तरह से मिट्टी से उसे ढक देना चाहिए, ताकि उससे किसी भी तरह की जो हानिकारक कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो उससे बाहर निकल करके हमारे वातावरण में न फैल जाएं और किसी व्यक्ति को न प्रभावित करें। इस तरह से हम लोग आज इस छोटा सा विषय तो देख रहे हैं, हाथ धुलाई, खुले में शौच और निपटान के शौच के निपटान के मामले में हम लोग बहुत ही आसानी से, ये बहुत ही छोटा छोटा काम है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो आज हमारा पूरा समाज जो होगा स्वस्थ होगा, और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और जब स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तभी जा कर के हमारे स्वस्थ राज्य का निर्माण होगा, और सभी राज्य जब ऐसा करेंगे तभी हमारा स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। इसमें एक छोटी सी हमारी योगदान पूरे देश को सुरक्षित कर सकता है और सुरक्षा के रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई पर उचित ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल।